ए बड़ा है बी से, तो आपसे पूछा इसका मान ज्ञात करें, ऑप्शन आपके सामने। भाई साहब अगर साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, साइन की वैल्यू 1 कब आती है? जब ए प्लस बी जो है 90 हो। साइन 90 डिग्री 1 होता है, यानी कि ए प्लस बी का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर टू यू? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, टकाटक क्लियर है। बच्चों cos a माइनस बी रूट 3/2 है। रूट 3/2 क्या होता है cos में? cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री होता है मेरे प्यारे भाई। अगर cos a माइनस बी रूट 3/2 है, cos 30 डिग्री के बराबर, तो a माइनस बी जो होगा वो 30 डिग्री होगा। क्लियर है? अब a बड़ा है b से, वो दिख रहा है भाई। यहां से a का मान क्या आएगा? जब बच्चों जवाब दो, a का मान क्या आएगा? a का मान आएगा जब भी दो संख्याओं का सम डिफरेंस दिया, एक मान जोड़ के आधा कर दो। 90 है प्लस 30, 120 का आधा 60 डिग्री। b का मान आएगा घटा के आधा कर दो। 90 माइनस 30 60, 60 का आधा 30 डिग्री। b का मान होगा 30 डिग्री। a का मान 60 डिग्री है, b का मान 30 डिग्री, वैल्यू यहां से आ गई और ये वैल्यू यहां पे डाल देते हैं 5। b का मान 30 डिग्री है, sin 30 डिग्री 1/2 तो 5/4 हो जाएगा, प्लस a का मान 60 है, tan 60 होता है रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है जी, अपॉन 2 sin b, sin 30 डिग्री का मान 1/2, cos a, cos 60 डिग्री का मान मेरे दोस्तों 1/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2 मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हां जी सर। अब 12 चौक 48, 5 53, तो 53/4 और 1/2 पहुंचेगा ऊपर तो 2/1। 1/2 ऊपर पहुंचेगा 2/1, यानी कि 53/2 हो जाएगा। 53/2 होगा 26.5, तो 26.5 इस सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। केवल कैलकुलेशन करनी है। समझ में आया? मुझे लगता है कि ऐसा सवाल आप कर लोगे जी, बताइएगा बोलेगा। सवाल नंबर 8, यदि कोटे बराबर के है तो आपसे पूछा है साइन ए का मान क्या होगा। यदि कोटे बराबर के है तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, और आंसर के की ही टर्म में बताना है। मान लेते हैं कि ए एक्यूट एंगल है। बच्चों बात का जवाब दो। या तो आप यहां पे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस करो, या फिर आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि साइन का मतलब होता है 1 बटे कोसेक। साइन क्या होता है? 1 बटे कोसेक। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, और मैं फॉर्मूला जानता हूं, मुझे फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता है भी। कॉट ए बराबर के दिया है तो कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ है। कोसेक स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉट का मतलब की है, कॉस स्क्वायर का मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये कोसेक है तो अंडर रूट। कोसेक ए का क्या मतलब होगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कोई आपको राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है जी, ये बताइएगा। सवाल है यदि कोसेक थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, तो बच्चों आपसे पूछा यहां पर tan थीटा का मान क्या होगा। बच्चों ये एक बात का जवाब दीजिए, कोसेक थीटा क्या है? कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। tan थीटा आपसे पूछा है तो परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगा। परपेंडिकुलर तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगा। बेस क्या आएगा मेरे दोस्तों? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आना चाहिए परपेंडिकुलर ऊपर। ये नहीं है आंसर, इन दोनों में से है। ये भी नहीं है, ये वाला है। भाई आपको हमने ट्रिपलेट लिखवाया है क्या? मैंने आपको ट्रिपलेट नहीं लिखवाया? अगर आपका हाइपोटेनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, परपेंडिकुलर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, तो बेस क्या होता है? 2xy। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, तो बेस क्या आएगा? 2xy। ट्रिपलेट का लेक्चर जाके देखो, पहला लेक्चर था, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2xy आएगा इसका आंसर। खत्म जी, बताइएगा। सवाल नंबर 10 ये करेगा जल्दी से। अब जिस बच्चे ने ट्रिपलेट ही याद नहीं करे, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। सारा काम मेरा नहीं है, आपका भी है। मन लगाना पड़ेगा बेटा गौरव। बोला यदि 6x बराबर sin थीटा 6/x बराबर cos थीटा, तो आपसे पूछा है बच्चों 8x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं। जैसे सवाल में 6x बराबर sin थीटा दिया है, sin 6/x बराबर cos थीटा दिया है, आपसे ये पूछा है यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो मुझे दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। देखिए इस आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सवाल के आंसर में कहीं भी थीटा नहीं है, थीटा गायब करना है। थीटा कैसे गायब होगा? ये sin थीटा है, cos थीटा है। थीटा गायब तभी होगा जब मैं दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूंगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बस दोनों का वर्ग करके जोड़ दो भाई। 6x का स्क्वायर आएगा 36x स्क्वायर। 6/x का स्क्वायर क्या होगा? 6/x का स्क्वायर होगा 36/x स्क्वायर, और बराबर राइट साइड में बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि मुझे थीटा गायब करना है, तो थीटा तभी गायब होगा जब दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। मेरे प्यारे भाई यहां से 36 कॉमन आ गया। भाई 36 तो कॉमन ही आ जाएगा ना पूरे में। आप बोलोगे हां जी सर 36 कॉमन आ गया। मुझे चाहिए 8x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। जो 36 कॉमन लिया है ये उधर चला जाएगा बटे में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा 8x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, यानी कि 8 से क्या कर दोगे बच्चों? मल्टीप्लाई। दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से चला गया, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, यानी कि 2/9। तो इस सवाल का जो आंसर है बी ऑप्शन 2/9। क्लियर है? देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल प्रीवियस में आ रखे हैं और बन सकते हैं। ऐसे सवालों का सॉल्यूशन ये किया है कि भाई अगर मुझे थीटा गायब करना है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, थीटा गायब हो जाएगा, जो चीज आपसे पूछिए वो आपको मिल जाएगी। अगला सवाल, ठीक है ना, ये बताइएगा मेरे पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल नंबर 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लालू बेटा पढ़ के आओ। 36 कॉमन ले लिया था, उधर बटे में आ जाएगा सर्विस। ट्रायंगल एबीसी बी पर राइट एंगल है, यदि कोटे बराबर 1/2 है तो इसका मान ज्ञात करें। ऐसा सवाल पहली शीट में भी हुआ था, मैं एक और सवाल करवा रहा हूं क्योंकि ऐसा सवाल है जो या तो प्री या मींस के पेपर में आता ही आता है। बोला है त्रिभुज एबीसी में बी राइट एंगल है, बी समकोण है। अगर किसी ट्रायंगल में बी राइट एंगल है तो बाकी दो एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री। ए प्लस सी कितना होगा मेरे दोस्तों? 90 डिग्री होगा। भाई किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ट्रायंगल एबीसी में बी 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम ए प्लस सी 90 डिग्री होगा, यानी कि ए और सी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री। सवाल में कॉट ए का मान दिया ए का, तो आप सब कुछ ए में कन्वर्ट करो, ए में कन्वर्ट करो। ठीक है? सवाल में ये पूछा है, सुनो प्यारे भाई। अगर ए प्लस सी 90 डिग्री है तो साइन ए कॉस सी के बराबर होगा, कट जाएगा। अगर दो एंगल का सम 90 है तो साइन ए कॉस सी के बराबर है, कट जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई कॉस सी, भाई सी का कॉम्प्लीमेंट्री है ए, कॉस बदल जाएगा साइन में, आप बोलोगे हां जी सर साइन ए प्लस कॉस ए, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अपॉन अपॉन। भाई एंगल सी हमें ए में बदलना है ना, ए का मान दिया, एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट्री है ए, साइन बदल जाएगा कॉस में, माइनस, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं, साइन ए को साइन रहने दो। तो भाई जब आपको वैल्यू ही कॉट ए की दी है तो आप एंगल ए में ही कन्वर्ट करो, वो मैंने कर लिया। ठीक है? तो यहां पे मैंने दो कांसेप्ट इस्तेमाल करें, अब यहां पे वैल्यू रख देंगे। भाई ये सवाल तो रेशियो का नहीं बन गया, साइन और कॉस ही तो रखे तो रेशियो का सवाल बन गया। ऊपर नीचे पावर भी सेम है, ये मैंने पहली शीट में करवाया था, 5 सवाल करवाए थे ऐसे। वो अलग बात है, अब तक आप भूल गए होगे, है ना, याद रहता नहीं कुछ भी। भाई मैंने आपको पता कि कॉट का क्या मतलब है। कॉट का मतलब होता है कॉस ए बटे साइन ए। कॉट का मतलब है कॉस ए बटे साइन ए बराबर 1/2। अगर किसी सवाल में रेशियो देके रेशियो पूछा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। भाई कॉस ए की जगह 1 रख दीजिए, साइन ए की जगह 2 रख दीजिए, आ जाएगा। साइन ए की जगह 2 रख देंगे, कॉस ए की जगह 1 रख देंगे। यानी कॉस ए की जगह 1, साइन ए की जगह 2, तो 3/-1 यानी कि -3। तो बच्चों -3 इस सवाल का आंसर हो गया, ए ऑप्शन। साइन ए कैसे आया? कौन सा साइन है भाई? अगर दो एंगल का सम 90 है, ए प्लस सी 90 है, मैं आपसे पूछूं कॉस सी किसके बराबर होगा? भाई एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, कॉस किसमें बदल जाता है? साइन में।
कितनी बार मैं आपको बात बताऊं कि अगर एंगल का सम 90 है तो कॉस साइन में बदल जाता है। आगे चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो ये मैं आपको केवल पहली शीट का रिवीजन करवा रहा हूं, रिवीजन। अभी तो माहौल शुरू भी नहीं हुआ। अभी माइनस कहां गया, कौन सा माइनस कहां गया अंजलि? 3/-1 कोई तो -3 लिखा है जी, करिए। बिल्कुल कर सकते हैं, साइन से डिवाइड करके कॉट भी बना सकते हैं, बिल्कुल राशि सही कह रहे हैं आप जी। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 12 बोला है यदि 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 5 है तो आपसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है। ये क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ऐसे सवाल पहली शीट में ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं यहां पे एक और आपको करवा रहा हूं रिवीजन के तौर पे, एक नहीं 3-4 करवाऊंगा। ये फर्जी सवाल तो है नहीं क्योंकि यहां रूट 3 तो नहीं आ रहा कहीं से, तो यानी कि मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है। सॉल्व हम तभी कर पाएंगे इस द्विघात समीकरण को, पहले इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलो, या तो साइन में बदलो या कॉस में। देखो कॉस को तो हम छेड़ नहीं सकते, साइन स्क्वायर थीटा को हम बदल सकते हैं कॉस में इजीली, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सब कुछ कॉस में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा को शॉर्ट में सी लिखेंगे बराबर 5। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझे हैं। ये -8 कॉस स्क्वायर थीटा जो राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये 2 कॉस थीटा जब राइट में जाएगा तो माइनस का 2 कॉस थीटा होगा। ये 8 एकम 8, 8 जब राइट साइड में जाएगा तो 5 माइनस 8 माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 बराबर आएगा 0। सब कुछ राइट साइड में ले गए तो लेफ्ट में 0 बन गया। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे प्यारे भाई। ठीक है, सी का मतलब है cos थीटा, यहां से मैं cos थीटा का मान निकाल सकता हूं। और मैंने आपको कम से कम 20 सवाल करवाए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बताइए जल्दी से। गौरव कह रहे हैं सर 3 क्वेश्चन के लिए 400 क्वेश्चन क्यों करते हो? बिल्कुल सही गौरव, बिल्कुल सही। गौरव कह रहे हैं सर ट्रिग्नोमेट्री के 3 सवाल आने हैं तो 400 क्वेश्चन क्यों करने? तो गौरव एक काम कर भाई, जो पेपर में 3 सवाल आने डायरेक्ट वही कर ले। अगर तुम इतने ही काबिल हो और इतने ही समझदार हो कि आपको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तो यहां क्या कर रहे हो भाई, ये बताइएगा जरा। हिस्ट्री का तो पेपर में एक ही सवाल आता है ना, हिस्ट्री का तो क्यों बेटा करंट अफेयर जरा मुझे। और इस कुएं में से 3 सवाल आने, एक सवाल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 सवाल। अब वो 3 सवाल कौन से हैं इस 9वीं क्लास का पूछ रहे हैं। हाँ, या फिर एक काम करो, अपने खेत जमीन जायदाद खुद को बेच लो और 50-60 लाख रुपए इकट्ठा करके जाके दे दो किसी को। क्यों साला मजाक मान रखा है कि कैसे सोल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करके 8 गुणा -3 माइनस का 24 आए जोड़ के -2 आए। जिनकी गुणा करके -24 आए जोड़ के -2 आए तो आप कहोगे 4 और 6। गुणा करके -24 आना चाहिए, जोड़ के -2 आना चाहिए, तो ये हो गया 4 और -6। 4 और -6 हो गया, गुणा करूंगा तो -24 आएगा, जोड़ूंगा तो -2 आएगा। ये 8 है मेरे दोस्तों, तो बटे 8 बटे 8 आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो भी वैल्यू आती है उसका साइन नेगेटिव अपोजिट, मतलब उसका साइन मेरे दोस्तों पलटना है। जो भी वैल्यू आएगी प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस तो प्लस, ये दो वैल्यू आ गई। क्योंकि थीटा 0 से 90 के बीच में पहले क्वाड्रेंट में हर रेशियो पॉजिटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो cos थीटा का मान आ गया बच्चों से 6/8 जो कि 3/4 हो जाएगा, 3/4। यहां से cos थीटा का मान बच्चों 3/4 आ गया। क्लियर है? cos थीटा का मान 3/4 हो जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बेस। ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? हाइपोटेनस। तो ये कितना आ जाएगा आपका? परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 16 माइनस 9 √7, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। √4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर √7। इन लोगों को ना मजाक लग रहा है कि पढ़ना मजाक है ना सर। कहीं अभी एमटीएस का अभी नोटिफिकेशन आना हफ्ते भर पहले, 30 लाख वैकेंसी है, मतलब 30 लाख फॉर्म जाएंगे कम से कम 30 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे कम से कम, और 50 लाख भी जा सकते हैं, और 30 लाख फॉर्म भरेंगे, 1200 वैकेंसी, 1200 वैकेंसी, 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे एमटीएस में। और एमटीएस सबसे लो लेवल की ग्रेड जॉब है, लो लेवल की, और 1200 वैकेंसी है। वे जिन्होंने पाएंगे वो भी फॉर्म भरेंगे। परपेंडिकुलर बटा 20 √7/3 का स्क्वायर 7/9 प्लस sec स्क्वायर थीटा cos थीटा उल्टा 4/3, 4/3 का स्क्वायर 16/9 माइनस sin स्क्वायर थीटा जी आपका। sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, √7/4 का स्क्वायर 7/16। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 16 प्लस 7 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 23। 23/9 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एलसीएम लेंगे, 9 और 16 का एलसीएम 144। ऊपर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? ऊपर 23 की 16 में गुणा करोगे तो 320 प्लस 48 368, और 9 की 7 में गुणा करेंगे 63। 368 में से 63 घटाएंगे 305। ये 305/144 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है, हम ऐसा सवाल कर सकते हैं। अब आगे चलिएगा, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर नेक्स्ट जी 13 नंबर सवाल बनाइएगा, जल्दी से करो बच्चों। वेरी गुड देवेश। सवाल है बच्चों 1 माइनस tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। पता नहीं क्या इस सवाल में खास है, कई बार आ चुका है ये। अब देखिए ऐसे सवाल बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग उनके दिमाग में आता है, लेकिन जरूरत नहीं है। जिस सवाल में ऊपर नीचे सेम चीजों क्यों दिमाग लगाना भाई? ऊपर नीचे सेम ही तो ये 1 माइनस tan थीटा को t लिखा करो। cot थीटा का क्या मतलब? cot थीटा का मतलब 1/10, cot थीटा को आप 1/tan थीटा लिख सकते हो, 1/tan थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर। और इसका होल स्क्वायर प्लस 1, ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। ऊपर नीचे सेम ही तो, बस उल्टा लिखा हुआ है भाई, नीचे cot है ऊपर tan है, cot थीटा को 1/tan थीटा नहीं लिख सकते। जैसे आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा tan थीटा -1, ऊपर 1 माइनस tan थीटा, नीचे tan थीटा -1 कट जाएगा। आप कहोगे सर माइनस भी तो बचेगा भाई, ऊपर 1 माइनस tan थीटा, नीचे tan थीटा -1 कट जाएगा। आपको सर माइनस भी तो बचेगा। देखो बेटा स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो टेंशन लेना ही नहीं, कट जाएगा, जरूरत ही नहीं। बस नीचे tan बचेगा, ये tan जब ऊपर पहुंचेगा तो tan स्क्वायर थीटा ये ऊपर पहुंच जाएगा पलट के, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी कि sec स्क्वायर थीटा इसका आंसर है, ये ऑप्शन। तो मेंटली किया जा सकता है ये सवाल। आगे चलेंगे भाई, जिस बच्चे को फॉर्मूला अच्छे से याद है ना वो इनको कर लेगा। आगे चलेगा, सवाल आपके सामने है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। सवाल नंबर 14 बनाइएगा बच्चों। यदि r cos थीटा माइनस √3 का स्क्वायर 0 है प्लस r sin थीटा -1 का स्क्वायर 0 है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जी। प्यारे बच्चों ये सवाल किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, किस टाइप का पर्टिकुलर सवाल है, नहीं, केवल लॉजिक पे है। दो संख्याओं का स्क्वायर करके 0 आ रहा है, आप बताओ क्या कभी स्क्वायर करके भाई किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा।
है ना, नेगेटिव का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आएगा। ये दो संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ के जीरो कैसे आ रहा है, जीरो कैसे आ रहा है जोड़ के? ये तभी संभव है जब इसका मान भी जीरो हो, आर कॉस थीटा माइनस रूट 3 ये वैल्यू भी जीरो हो, और आर साइन थीटा माइनस 1 इसका मान भी जीरो हो। दो संख्याओं के वर्गों को जोड़ के जीरो तभी आ सकता है जब हर संख्या का मान जीरो जीरो हो। समझ में? आप बोलोगे हाँ नंदन ये बिल्कुल सबसे आसान सवाल है और ये सबसे न्यूनतम लेवल है, ठीक है ना। दो संख्याओं को जोड़ के जीरो तभी आ सकता है जब उनमें हर एक का मान जीरो हो, ये भी जीरो हो और बच्चों ये भी जीरो हो, बाकी तो आ ही नहीं सकता। यानी कि आर कॉस थीटा माइनस रूट 3 जीरो है, तो यहां से आर कॉस थीटा का जो मान होगा बच्चों वो क्या आएगा, वो रूट 3 आएगा। स्टूडेंट यहां से आर साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर जीरो है, तो बच्चों आर साइन थीटा कितना आ जाएगा, यहां से आर साइन थीटा यहां से मेरे प्यारे भाई 1 आ जाएगा, 1। आर साइन थीटा माइनस 1 बराबर जीरो, तो आर साइन थीटा 1 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे ये निकालना है भाई, सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे आर भी निकालना पड़ेगा, मुझे थीटा भी निकालना पड़ेगा, बताओ कैसे करें भाई। दो इक्वेशन बन गई, आर भी सॉल्व करना है, थीटा भी सॉल्व करना है, मगर इनको डिवाइड कर दूं भाई, कॉस इन दोनों को भाग दे देता हूं, आर से आर कट जाएगा, कॉस को साइन से भाग दोगे कॉट थीटा, अगर दोनों डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, आर से आर तो कट जाएगा, कॉस बटे साइन कॉट थीटा। आपका वैसे गुणा क्यों नहीं करी, गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, डिवाइड करोगे तो ही फायदा है, आर कट जाएगा, केवल थीटा बचेगा, कॉस बटे साइन कॉट थीटा बराबर रूट 3 बटा 1 रूट 3, तो कॉट थीटा रूट 3 आ गया बच्चों, तो थीटा की वैल्यू यहां से 30 डिग्री आ गई, क्योंकि कॉट 30 डिग्री आपका रूट 3 होता है, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। आर का मान निकालना है, थीटा की वैल्यू चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो, कहीं से भी आ जाएगा, मैं यहां रख लेता हूं भैया। आर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई है, 30 डिग्री यहां पे रखेंगे तो साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर 1, थीटा की जगह 30 रखेंगे तो साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा बराबर 1, तो आर बराबर आ गया बच्चों 2, आर का मान 2 आ गया। देखो दोनों ही वैल्यू पता चल गई, ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है, तो आर का मान है 2, थीटा है 30, तो tan 30 हो जाएगा 1/√3। सेक 30 क्या होता है बच्चों, सेक 30 डिग्री का मतलब होता है मेरे प्यारे में 2/√3 प्लस आर सेक थीटा, आर का मान है बच्चों 2, सेक 30 है 2/√3, तो 2 दूनी 4/√3 प्लस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3, तो ऊपर नीचे से रूट 3 तो कट ही जाएगा, भी एलसीएम लोगे तो 2 और 2 4 और नीचे बचेगा 4 + 1 5, तो 4/5 इस सवाल का आंसर हो गया, ए ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है जी। क्योंकि हमें सवाल को देखते ही पता लगना चाहिए कि सवाल तभी सॉल्व होगा जब यहां हमें आर का मान भी पता चले, थीटा का भी। तो पहले मैंने दोनों वैल्यू निकाली हैं फिर वहां रखी हैं। इजी सवाल है, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, कुछ एक को छोड़ के, उनको तो कभी कुछ आएगा ही नहीं। आगे चलेंगे दोस्तों, सवाल है आपके सामने यहां पर 15 स्टूडेंट जी करिएगा, इस सवाल का क्या आंसर है बच्चों, बनाइएगा जी, बताएंगे बच्चों। यदि ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया है, जो कि 12th लेवल का पेपर होता है सीएचएसएल 2020 का, ठीक है ना, और आप इनसे आसान सवाल की उम्मीद अपने पेपर में बिल्कुल ना करें, किससे आसान सवाल आएंगे। यदि a बराबर 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा है, तो cos अल्फा बराबर √3 + a/5 + a करने के लिए 3 अल्फा का मान ज्ञात करें। करो बच्चों, यही है दीपक। देखिएगा बच्चों, मुझे सवाल में पहले आप सवाल को ढंग से पढ़ा करो, फिर ये सोचा करो कि सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए। 3 अल्फा का मान निकालना है, अल्फा का मान निकालने के लिए ए की वैल्यू पता करनी चाहिए, ए की वैल्यू पता करने के लिए ही आपको ये दे रखा है। तो ए का मान क्या होगा भाई, इस सवाल के ऑप्शन में क्या कहीं थीटा आ रहा है, नहीं, यानी कि आंसर थीटा पे डिपेंड ही नहीं है। इस सवाल के आंसर के ऑप्शन में कहीं भी थीटा नहीं है, थीटा से कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी मर्जी से थीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं यहाँ पे थीटा को 0 रख लो, 30 रख लो, 45 रख लो, कुछ भी रख लो, सबसे इजी रहेगा 0 डिग्री पुट करना, जिससे कैलकुलेशन आसान रहती है। थीटा 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0 हो जाता है, साइन 0 0, जबकि cos 0 हो जाता है 1, cos 0 हो जाएगा आपका 1, तो ये cos 0 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, cos 0 1 3 एकम 3, तो आ जाएगा भाई 2 - 3 यानी कि माइनस का 1, तो ये का मान -1 आ गया। अदरवाइज आप पूरा फॉर्मुला रखेंगे तो भी आएगा, इनका फॉर्मुला तो मैंने लिखवा दिया है ना, फॉर्मुला रखोगे तो भी आएगा कैलकुलेट करने पर टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ए का मान -1 आ गया। अब ये वैल्यू यहां रख देते हैं भाई, आप cos अल्फा बराबर √3 + a की जगह -1 रखेंगे बच्चों, तो 3 - 1 2 और 5 - 1 4, तो 2/4 आ गया बच्चों, 1/√2, भाई 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 1 का √1 आ गया, 2 का √2 आ गया। अब बच्चों अगर cos अल्फा 1/√2 है तो अल्फा 45 डिग्री होगा, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो अल्फा का मान 45 डिग्री आ गया। रजनीश गलती कर रहे हैं आप, 45 डिग्री, कुछ बच्चे जोश जोश में 45 मार्क कर देंगे आंसर। बच्चों सवाल में अल्फा नहीं पूछा, सवाल में तो 3 अल्फा का मान पूछा है। अरे अल्फा 45 डिग्री आया तो 45 का 3 गुना 135 डिग्री, 135 डिग्री सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सवाल को ढंग से पढ़ते ही नहीं है, जल्दबाजी लगी रहती है, गलत कर देते हैं, ठीक है। तो सवाल को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे आपको पता चलेगा कि मेरे प्यारे भाई किसमें, ठीक है जी। करो दोस्तों, सवाल नंबर है आपके सामने 16। इस सवाल को मेरे प्यारे भाई मैं आपको जो है करने के लिए दे रहा हूं। इस सवाल नंबर 16 को मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा, आप मुझे जवाब देंगे। इस सवाल का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग मुझे जवाब देंगे। बहुत जबरदस्त सवाल है, ऐसे सवाल हम बहुत सारे कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 cos अल्फा + 10 sin स्क्वायर अल्फा बराबर 6, अल्फा 0 से 90 डिग्री के बीच में है। आपसे पूछा है कॉट अल्फा का मान क्या होगा, कॉट अल्फा का मान मेरे प्यारे भाई बताइएगा, केवल कॉट अल्फा पूछा है और कुछ नहीं पूछा। आप मुझे इस सवाल का आंसर सॉल्व करके बताइएगा। ऐसे सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपके मन में आ रहा होगा सर दोबारा से क्यों करवा रहे हो सर इस सवाल को, ऐसे तो हम 10-12 सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 2 10 12 सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब क्यों करवा रहे हैं भाई। द्विघात समीकरण है, इस sin स्क्वायर अल्फा को cos में कन्वर्ट कर लीजिएगा, sin स्क्वायर अल्फा को cos में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा बच्चों, मैं आपको यहां से एक नई अप्रोच, नई दिशा देना चाहता हूं। मेरा मकसद सवाल करवाना नहीं होता, आप कहीं से भी कर सकते हो, मेरा मकसद है कि आपके सोचने की क्षमता बढ़े, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो और आप खुद से अप्रोच लगा पाए। देखिए ध्यान से, इस सवाल में केवल cot अल्फा पूछा है और कुछ लंबा चौड़ा तामझाम नहीं है। cot अल्फा होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है जी। सवाल में ये इक्वेशन दी है, द्विघात समीकरण इक्वेशन दी है, जिसमें मेरे प्यारे में राइट साइड में 6 दिया आपको 6, और 6 एक रेशनल नंबर है, 6 एक इंटीजर है। 6 एक रेशनल नंबर है, मतलब 6 में रूट वगैरह नहीं है, 6 एक परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे भाई
अगर सपोज मैं ये वाला आंसर मानता हूं, कॉट अल्फा का ये वाला आंसर मानता हूं 4/5, बेस बटे परपेंडिकुलर 4/5 अगर मैं ये मानता हूं, तो आप यहां से हाइपोटेनस निकालेंगे तो हाइपोटेनस आएगा √41, 16 25 √41, हाइपोटेनस रूट में चला जाएगा। और अगर हाइपोटेनस रूट में रहेगा, मैं यहां पे वैल्यू रखूंगा cos बेस बटे हाइपोटेनस, यहां वैल्यू रखूंगा, तो मैं रूट गायब नहीं होगा भाई। अगर हाइपोटेनस अंडर रूट में चला जाएगा, मैं यहां पे वैल्यू रखूंगा, तो यहां तो रूट आएगा ना बेस बटे हाइपोटेनस पे। चलो यहां तो नहीं आएगा रूट, पर यहां तो अंडर रूट आएगा ना। जब यहां अंडर रूट आएगा तो जोड़ के 6 कैसे आ सकता है? यानी कि इस सवाल का आंसर केवल वही ऑप्शन हो सकता है जो ट्रिपलेट बन रहा हो। जो ट्रिपलेट नहीं बनेगा ऑप्शन, वो आंसर हो ही नहीं सकता। कि जो ट्रिपलेट नहीं बनेगा वहां हाइपोटेनस आएगा रूट में, और जहां हाइपोटेनस रूट में होगा फिर जोड़ के 6 कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। यानी कि ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी। अब जैसे सपोज ये वाला आंसर मान लेते हैं, सर एक बच्चा कहता है सर ये आंसर 3, अगर मैं बेस को 3 लंब को 2 मानूंगा तो कर्ण कितना आएगा? हाइपोटेनस आएगा सर 9 4 13, √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 + 4 13। अब मैं यहां पे वैल्यू रखूंगा आधार बटे कर्ण, यहां वैल्यू रखूंगा लंब बटे कर्ण, तो भैया रूट आएगा ना, रूट, वो रूट खत्म नहीं होगा। हमको चाहिए जोड़ के 6, वो संभव ही नहीं है, इसलिए ये उत्तर भी नहीं हो सकता। इस सवाल की सुटेबिलिटी के हिसाब से एक ही आंसर होता है, ये बी ऑप्शन 4/3, क्योंकि 4 3 अगर बेस को 4 मानते हैं, परपेंडिकुलर को 3, तो हाइपोटेनस आता है 5 बिना अंडर रूट में, जो कि ट्रिपलेट बन रहा है, और यहां रूट आने का कोई चांस नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी सोचने की क्षमता डेवलप हुई। आगे कोई ऐसा सवाल आया तो आप ऐसे टैकल कर पाओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 17, और ये अगला सवाल है बच्चों आपके सामने बताइएगा। सवाल का सोर्स है सीजीएल 2022 प्री। हालांकि मैंने सवाल के डाटा को थोड़ा सा और बेहतर किया है। सीजीएल 2022 प्री का पूछा हुआ सवाल है, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, करवाई जल्दी से। तो केवल सवाल सॉल्व करना आता है ये आपके लिए काफी नहीं है, सवाल कितना जल्दी और कितना बेहतर तरीके से करते हो वो मैटर करता है भाई जी। 2 3 5 नहीं होता मनीषा, ट्रिपलेट जानती हो मनीषा? ये बताएगा। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, बोला है 6 - 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 7 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो आपसे पूछा है cot थीटा का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, स्क्वायर करने पर यहाँ sin इंटू cos है, sin इंटू cos। भाई sin होता है लंब बटे कर्ण, cos होता है आधार बटे कर्ण। अगर सपोज हाइपोटेनस रूट में भी है तो इन दोनों के गुणा करके तो रूट हट जाएगा ना, रूट की रूट में गुणा रूट हट जाएगा। इसका मतलब यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि आंसर ट्रिपलेट हो या ना हो, यहाँ कोई गारंटी नहीं है। 3/4 जो बच्चे 3/4 बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। आप कहोगे सर कैसे? भाई साहब ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि स्क्वायर है ना, यहां भी रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि साइन का मतलब लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, तो नीचे कर्ण की 2 बार गुणा होकर रूट हटना ही है। तो यानी कि यहां आंसर ट्रिपलेट भी हो सकता है, ट्रिपलेट के बिना भी हो सकता है। तो ये सवाल तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? आपको इक्वेशन ये दी है, पूछा है कॉट। अब बताओ कॉट कैसे आएगा? कॉट का मतलब होता है जी कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन। मुझे कॉट थीटा निकालना है, कैसे करेंगे मेरे प्यारे? जवाब दीजिएगा। कॉस बटे साइन। देखिएगा बच्चों, अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में, मुझे कॉस कॉट कैसे बनेगा? जब मैं साइन स्क्वायर थीटा से भाग दूंगा। अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा से, तो सवाल सॉल्व हो रहा है। हालांकि सवाल तो और भी तरीके सॉल्व हो जाएगा, बट ये बेस्ट है। साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो 6 को साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, घुस घुस के भाग देते हैं। 6 बटे साइन मतलब 6 cosec स्क्वायर थीटा, 6 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा बराबर, राइट साइड में 7। भाई साइन थीटा इंटू cos थीटा था, आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, किसे भाग देंगे? साइन स्क्वायर थीटा से, तो एक साइन थीटा कट जाएगा और एक cos बटे साइन cot ही तो बचा। तो भाई मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर मुझे cot चाहिए तो cot कैसे बनेगा? भाई साइन स्क्वायर थीटा से भाग दूंगा, एक साइन कट जाएगा और cos बटे साइन cot बन जाएगा। तो इसलिए हमने दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिए, साइन एक साइन कट गया, cos बटे साइन बन गया cot। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये जो cosec स्क्वायर थीटा है मेरे प्यारे, हर चीज अपना बैलेंस हो जाएगी। भगवान ने बड़ा अच्छा बैलेंस कर रखा है। cosec स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 + cot स्क्वायर थीटा। इस cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? cosec स्क्वायर थीटा का मतलब 1 + cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है? 1 + cot स्क्वायर थीटा। बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, 1 + cot स्क्वायर थीटा। बच्चों अंदर गुणा करेंगे 6 की cot स्क्वायर थीटा में, तो बच्चों ये हो जाएगा 6 cot स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 7 cot थीटा इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस का 7 cot थीटा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि स्क्वायर वाला जो है वो पॉजिटिव रहे। 6 की 1 में गुणा करेंगे 6, और 6 - 4 2, 6 में से -4 करेंगे +2 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गई। अब डायरेक्ट ये इक्वेशन दे देता तो दुनिया कर लेती, डायरेक्ट एग्जामिनर इसको दे देता दुनिया कर लेगी। इस इक्वेशन को देखो ऐसा रूप बना के दे दिया, सारी दुनिया हिल गई। तो यही तो है कि हर सवाल सजा सजाया नहीं होता, हर आदमी जन्म से अमीर नहीं होता, बनना पड़ता है। वैसे ही हर सवाल डायरेक्ट नहीं दिया होता, पहले उसको सॉल्व करने लायक बनाना पड़ता है। तो यहां तक आपका चलेगा कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके पहले आप एक ऐसी क्वेश्चन बनाओ जो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। अब यहां से cot थीटा निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। हमने आपको कई सारे सवाल करवा रखे हैं, आप कर लेंगे। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 6 दूनी 12 आए, गुणा करके और जोड़ के माइनस का 7 है, ऐसी दो संख्याएं बताइए। तो आप कहोगे सर 4 3 12, गुणा करेंगे तो 12 आएगा, जोड़ के -7 आना चाहिए, तो -3 और -4 हो गया ऐसी संख्याएं। भाई इनकी गुणा करोगे तो 12 आएगा, -3 की -4 में जोड़ोगे तो -7 आएगा। यहाँ कोफिशिएंट cot स्क्वायर थीटा का 6 से भाग देंगे, जो भी वैल्यू आई उनका साइन रिवर्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3/6 आ गया जी 1/2, 4/6 आ गया 2/3। यहाँ से cot थीटा की दो वैल्यू आ रही है। कितने आंसर आ रहे हैं? 2 आंसर आ रहे हैं cot थीटा के। अब 1/2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 1/2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको इग्नोर कर देंगे। केवल 2/3 ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है, केवल 2/3 ही ऑप्शन में है। और पेपर में भी ऐसा ही हुआ था, बस आंसर 2 आ रहे हैं, अगर किसी सवाल के 2 आंसर हैं तो एक ही आंसर दिया रहेगा ऑप्शन में, और जो आंसर दिया रहेगा ऑप्शन में उसी को आपको करेक्ट करना है। कर पाओगे? ठीक है ना? चलिए, थोड़ा सवाल हटके था मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको करवा दिया, बहुत धीरे से मैंने आपको समझाया। समझ वही बालक पाएगा जिसने पढ़ रखा हो शीट पहले से। ये बताइएगा बच्चों, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 18 करेंगे, सवाल का क्या आंसर है बनाओ। नहीं, दोनों में से एक ही आंसर होगा रमेश। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करो हर्ष। सर कैसे पता चला कि साइन से डिवाइड करना है? आर्यन का डाउट है। आर्यन भाई कॉट निकालना है आपको, कॉट होता है cos बटे साइन, तो बटे साइन आ रहा है ना, तो साइन से भाग करेंगे तभी तो कॉट बन पाएगा। ऐसे पता चला। ये बताइए 18 नंबर।
वन यदि 1 प्लस cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स बराबर 4 प्लस 2√3 है तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिनके किन्हीं भी दो लगातार टर्म का रेशियो समान है। देखो cos x से गुणा हो रही है, या cos x से गुणा हो गई, फिर cos x से गुणा होगी, फिर cos x से गुणा होगी, हर बार cos x से गुणा हो रही है। cos x आपका कॉमन रेशियो है। पहला टर्म है 1, पहला टर्म है 1 और कॉमन रेशियो जो है मेरे दोस्तों वो cos x है। और आप जानते हैं कि cos x का जो मान है वो हमेशा 1 से छोटा होता है मेरे प्यारे भैया। आप बोलोगे हाँ जी सर, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला है, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अनंत पदों के योग का फॉर्मूला a/1 - r। देखो सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन इस सवाल को मेरे प्यारे भाई करने के लिए आपको नंबर सिस्टम का कांसेप्ट ये पता होना चाहिए कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योग का फॉर्मूला ये होता है जहां a है पहला टर्म, r है कॉमन रेशियो सर्वानुपात। तो पहला टर्म तो 1 है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, पहला टर्म 1 है, कॉमन रेशियो मेरे दोस्तों cos x है, तो ये हो जाएगा भैया सम। और इसकी वजह सवाल में 4 प्लस 2√3 रखे, 4 प्लस 2√3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना, 4 प्लस 2√3। अब क्या करें, cos को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये 1 माइनस cos x हो जाएगा जी, 1 माइनस cos x। और 4 प्लस 2√3 को बटे में ले आते हैं, 1/4 प्लस 2√3 हो जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हम रेशनलाइजेशन करते हैं परिमीकरण, भाई नीचे प्लस है ना, तो ऊपर नीचे 4 माइनस 2√3 से गुणा करते हैं, 4 माइनस 2√3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 4 माइनस 2√3 से, तो नीचे क्या बच जाएगा, a प्लस b, a माइनस b, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2√3 का स्क्वायर 12, 2√3 का स्क्वायर 12, यानी कि नीचे बनेगा 4 बराबर 1 माइनस cos x। यही बच्चों स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं। अब 4 से भाग करेंगे, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 2√3 को 4 से भाग करेंगे √3/2 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 1 से 1 कट गया, cos x का मान √3/2 आ गया। ये 1 माइनस √3/2 है, ये 1 माइनस cos x है, तो cos x की वैल्यू √3/2 आई है, तो x का मान आ गया बच्चों 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, आंसर है बी ऑप्शन, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। बहुत अच्छा सवाल है, समझ में आया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर नेक्स्ट 19वां सवाल। मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा, इस सवाल का क्या आंसर है, कौन करेगा।